हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दिया था। तो आज की इस वीडियो पार्ट 20 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 6। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न 6 नंबर में बोला गया है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो क्या करना है, समान समुच्चयों का चयन करना है, यानी इनमें से कौन कौन समुच्चय जो है समान समुच्चय है। तो देखिए सेट ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, ठीक है। इसी तरह से एच तक दिया है, ठीक है। तो ये सभी समुच्चय किस रूप में है, तो रोस्टर रूप में है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉपी पर समझने के लिए लिख लेते हैं और उसके बाद इसका हल हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेट ए बराबर दिया गया था 2, 4, 8, 12। बी का अवयव है 1, 2, 3, 4। इसी तरह से सी का अवयव है, डी का अवयव है, ई, एफ, जी, एच, एच तक इसके अवयव दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन कौन से समुच्चय जो है समान समुच्चय है। तो समान समुच्चय के लिए हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए पहला अवयव और एक दूसरा अवयव है। तो एक मान लीजिए फर्स्ट अवयव है, फर्स्ट अवयव नहीं फर्स्ट समुच्चय, और एक है सेकंड समुच्चय। ये दोनों कब समान समुच्चय होते हैं, जब ए का प्रत्येक अवयव यानी कि पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होता है और बी का प्रत्येक अवयव यानी कि दूसरे समुच्चय का प्रत्येक अवयव पहले समुच्चय में उपस्थित होता है। तो हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट समुच्चय और सेकंड समुच्चय समान समुच्चय है, ठीक है। तो आप समझते हैं। देखिए यहाँ पर सेट ए में अवयव है 2, 4, 8, 12। अब देखिए किसी समुच्चय में है क्या 2, 4, 8, 12, सेम अवयव ढूंढना है। बी में देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें भी 4 अवयव है, लेकिन ये 2 इसमें है, ये 4 इसमें है, 8 इसमें नहीं है, ठीक है। यानी कि ए और बी समान समुच्चय नहीं है, ठीक है। अगला बात देखिए, ए के समान देखिए ये सी है क्या, तो देखिए 2 है इसमें, इसमें 2 है, तो 2 इसमें नहीं है। इसका मतलब ए और सी भी समान समुच्चय नहीं है। अब ए की तुलना कर लेते हैं डी से। तो देखिए ए में 2 है, डी में 2 है, हाँ है। 4 देखिए 4 है, बिल्कुल है। 8 है क्या इसमें, तो डी में 8 नहीं है। 12 भी नहीं है। इसका मतलब ए और डी समान समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ए के समान इसमें से कोई है क्या, तो देखिए ये तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि इसमें 4 अवयव है और इनमें 2-2 अवयव है, तो ये कभी समान समुच्चय नहीं होंगे, ठीक है। अब देख लीजिए बी, बी के साथ इन सबको हम लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है। बी में सेट बी में अवयव है 1, 2, 3, 4। देखिए और किसी में है क्या 1, 2, 3, 4, इसमें 4 है लेकिन ये 1 है इसमें नहीं है, यानी कि बी और सी समान समुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार बी के साथ हम लोग डी को देखते हैं। देखिए ये 1 जो है इसमें है, ये 2 है इसमें, ठीक है। ये 3 भी इसमें है, ये 4 भी इसमें है। इसका मतलब कि बी और डी कैसे समुच्चय है, तो बी और डी समान समुच्चय है, ठीक है। यानी कि ये डी के प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव डी में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अतः, लिख लेंगे हम लोग अतः बी बराबर डी। बी बराबर क्या लिख लेंगे, डी, क्योंकि बी के प्रत्येक अवयव डी में है और डी का प्रत्येक अवयव कहाँ है, बी में है, इसलिए ये दोनों क्या है, तो समान समुच्चय है। ये हो गया एक आंसर। और हम लोग जांच करेंगे बी के लिए, देखेंगे हम लोग इसमें। तो अब इसमें तो 4 अवयव हैं, इन सभी में 2-2 अवयव हैं, ये तो कभी बराबर नहीं होगा, यानी कि ये समान समुच्चय नहीं होगा इनके साथ। अगला देखिए सी को हम लोग देखते हैं, सी के साथ में सभी को। सी में अवयव है 4, 8, 12, 14। और किसी में है क्या 4, 8, 12, 14 इसमें। तो देखिए सी में और डी में देखते हैं, तो 4 इसमें है, 8 इसमें नहीं है। इसका मतलब सी और डी समान समुच्चय नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, डी का हम लोग तुलना करते हैं इन सब से, ठीक है, क्योंकि इधर तो देख लिए हम लोग
डी का तुलना इधर करेंगे तो इसमें 4 अवयव है, इन सभी में 2-2 अवयव है, तो डी के समान इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो अगला देखिए ई के साथ हम लोग देखते हैं, तो इसमें -1 और 1 अवयव है। ठीक है, इसमें 2 अवयव है, इसमें भी 2 अवयव है, लेकिन इसमें -1 है, इसमें -1 नहीं है। इस वजह से ई के समान समुच्चय एफ नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे ई के साथ में जी, देखिए इसमें -1 और 1 है, इसमें 1 और -1 है, जो कि इसमें का सारे अवयव इसमें है, इसमें का सारे अवयव इसमें है। ठीक है, -1 है तो इसमें भी -1 है, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसलिए इनके सारे अवयव इसमें है और इसके सारे अवयव इसमें है, तो ई बराबर हम लोग कह सकते हैं कि जी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर सेट जी। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अगला देखिए एफ, एफ में अवयव है 0 और ए, किसी में 0 ए है क्या, किसी में नहीं है। जी के साथ देखेंगे तो 1 -1, इसके साथ तो हम लोग देख लिए हैं कि ये दोनों बराबर थे, तो जी के साथ हम लोग देखेंगे इसको, जी के साथ भी ये क्या है, बराबर समुच्चय नहीं है, यानी समान समुच्चय नहीं है। इसका 0 इसमें नहीं है, इसका -1 इसमें नहीं है, तो जी और एच आपस में समान समुच्चय नहीं होगा। तो इन सब में कौन कौन समान समुच्चय मिला, तो बी और डी मिला, और एक क्या मिला, ई और जी मिला। ठीक है, तो ई और जी समान समुच्चय है, बी और डी आपस में समान समुच्चय है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के बाद उप समुच्चय के बारे में। तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए।